तो चलिए बच्चों, अब हम लोग तत्वों के धातुई गुण को देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से किसी वर्ग में और किसी आवर्त में परिवर्तित होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धातुई गुण को वर्ग यानी कि ग्रुप में देख लेते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ने लगता है। जैसे ही हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तत्व का जो धातुई गुण है वह बढ़ने लगता है। अब किस प्रकार से बढ़ता है अभी मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए आगे। वर्ग के सबसे निचले तत्व का धातुई गुण सबसे अधिक होता है। बात समझ रहे हैं? वर्ग में जो सबसे नीचे का जो तत्व होगा उसका धातुई गुण सबसे अधिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन यानी कि N है, जो स्पष्टतः एक अधातु है, जबकि अंतिम तत्व बिस्मथ यानी Bi में धातुई गुण स्पष्ट हो जाती है। क्या कह रहा है कि जैसे ही हम लोग किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे धातुई गुण क्या होता है, बढ़ने लगता है। और हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी वर्ग में जो निचले वाला जो तत्व होगा, जो सबसे नीचे में जो तत्व होगा उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा धातुई गुण होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण किस प्रकार से बढ़ता है। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये चित्र आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, और इस टेबल के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। मैंने आपको वहाँ पर बताया है कि ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा देख रही हैं, जो ब्लैक कलर का, जो ये डीपली ब्लैक है, इस ब्लैक कलर का जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसमें जो एलिमेंट्स है देखिए पिंक कलर के बॉक्स में है। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, हमारे पास उपधातु है। ठीक है, और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इस ओर यानी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, इस ओर यानी लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व है सारे तत्व क्या है, धातु है। और आप देख सकते हैं सारे तत्व क्या है, ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर है, ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर है। ठीक है, यानी ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व है सब धातु है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के राइट साइड में जितने भी तत्व है सब क्या है, अधातु है। और आप देख सकते हैं अधातु को क्या किया गया है, एक येलो कलर के बॉक्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के लेफ्ट साइड में सब क्या है, धातु है, और राइट साइड में जितने भी तत्व है सब क्या है, अधातु है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया धातुई गुण में कि किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, धातुई गुण बढ़ने लगता है। अब किस प्रकार से बढ़ता है आप देखिए। अगर आप ग्रुप 15 को देखेंगे, ग्रुप 15 में पहला एलिमेंट हमारे क्या है, नाइट्रोजन है जो एक अधातु है। फिर क्या है, फास्फोरस है, ये भी क्या है, एक अधातु है। फिर आर्सेनिक है जो हमारा एक उपधातु है। फिर जैसे ही हम लोग ग्रुप 15 में जैसे ही नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से जैसे हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे आते आते हमको देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल गया बिस्मथ। क्या मिला, बिस्मथ, Bi। तो जैसे ही आप Bi तक आ जाएंगे तो देखेंगे Bi हमारा क्या है, एक धातु है। यह क्या है, एक धातु है, एक मेटल है। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे देखिए हमने जैसे 15 जो ग्रुप 15 है वहां से हमने चलना स्टार्टिंग किया ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर में हमारा देख रहे हैं जितने भी तत्व है सब में धातु अधात्विक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। तो इन सब में क्या होता है, अधात्विक गुण पाए जाते हैं। और जैसे हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर आ गए तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो Bi आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे हम लोग क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है, यानी धात्विक गुण बढ़ने लगता है। और जैसे ही आप किसी भी ग्रुप का अगर बात करें, जैसे इस ग्रुप में अगर हम लोग जैसे नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर बिस्मथ। एक्चुअल में ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं, लास्ट वाला 7th पीरियड है, और अभी 7th पीरियड हमारा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इस पीरियड पर खोज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो 7th पीरियड है अभी हमारा पूरा नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर लास्ट का एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, बिस्मथ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लास्ट में जो एलिमेंट होंगे उसमें धात्विक गुण सबसे अधिक होती है, तो इसमें बिस्मथ का सबसे अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। अगर हम लोग आवर्त के ऊपर डिस्कस करें तो आवर्त में क्या होता है, धात्विक गुण
घटते जाती है। कैसे घटती जाती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसके इस ओर यानी लेफ्ट साइड में सब धातु है और राइट साइड में सब अधातु है। आप किसी भी पीरियड का बात कर लें, ठीक है, अगर मान लीजिए आप अगर थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड कोई भी पीरियड अगर आप देखें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग थर्ड पीरियड देखते हैं तो थर्ड पीरियड देखेंगे तो देखिए यहाँ पर Na है, Mg है, जो क्या है हमारा ग्रीन कलर के बॉक्स में है, यानी क्या है धातु है। ये जैसे इसी पीरियड में अगर चलेंगे तो यहाँ तक Al तक धातु है, और जैसे हम लोग और अगर आगे बढ़ें तो देखिए हमको अब क्या मिल गया, अधातु मिल गया। क्या मिल गया, अधातु मिल गया। उसी प्रकार अगर आप फोर्थ पीरियड पे चले ना, अगर आप फोर्थ पीरियड पे चलते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ जैसे आ रहे हैं यहाँ तक तो हमारा ठीक है धातु है, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, अधातु आ गया। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त में जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर जैसे ही जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं की ओर जाने से क्या होता है, जो धात्विक गुण है वो क्या होता है, घटते जाती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं सारा चीज अब लिख के। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आवर्त में क्या लिखना है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण घटते जाती है। बात समझ रहे हैं। आवर्त में क्या होता है, घटते जाती है, और वर्ग में बढ़ते जाती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये सिलिकॉन हमारे क्या है, एक उपधातु है। सिलिकॉन हमारा क्या है, उपधातु है, और ये हमारा तृतीय आवर्त यानी कि थर्ड पीरियड है। ये क्या है, तीसरा आवर्त है ना, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड। इसमें एलिमेंट क्या क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये उपधातु हो गया। उपधातु के इधर इस ओर जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, धातु होते हैं, और इस ओर जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अब जैसे देखिए आप पीरियड में चलेंगे तो यहाँ बाएं से दाएं की ओर जैसे चलेंगे तो जैसे आप इस ओर चलेंगे ना तो पहले आपको धातु मिलेगा, फिर क्या होगा, धीरे 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 धातु की गुण घटते जाएगी और अधातु की गुण बढ़ते जाएगी। बात समझ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धातुई गुण घटते जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आए तो क्या होगा, धातुई गुण बढ़ेगी, धातुई गुण बढ़ेगी। और धातुई गुण को हम लोग धात्विक गुण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धात्विक गुण। किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो क्या होगी, धात्विक गुण बढ़ेगी। और अगर किसी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएं, बाएं से दाएं की ओर जाएं तो क्या होगी, धात्विक गुण क्या होगी, घटेगी। धात्विक गुण घटेगी। ये बात हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, आवर्त है, तो आवर्त में, और ये जो ऊपर से नीचे है ये क्या है, वर्ग में। तो ये रहा हमारा धात्विक गुण। ठीक है, ये रहा धात्विक गुण। और अगर हम लोग यहाँ पर अधात्विक गुण को देखें कि अधात्विक गुण आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो जैसे देखिए धात्विक गुण क्या होती है, वर्ग में बढ़ती है। ठीक है, तो अधात्विक गुण क्या होगी, वर्ग में घटेगी। अधात्विक गुण क्या होगी, अधात्विक गुण घटेगी। वर्ग में क्या होगी, अधात्विक गुण घटेगी, और आवर्त में अधात्विक गुण बढ़ेगी। अधात्विक गुण बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं। देखिए जैसे धात्विक गुण क्या होती है, आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है, उसी प्रकार अधात्विक गुण वर्ग में घटेगी और अधात्विक गुण आवर्त में बढ़ेगी। ये हमारा है वर्ग में, ये हमारा है वर्ग में, और ये वाला है हमारा आवर्त में, और ये हमारा है आवर्त में। बात समझ रहे हैं। तो ये था धात्विक गुण और अधात्विक गुण का कंसेप्ट। अब हम लोग विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक के ऊपर डिस्कस करेंगे।